Welcome you all, and today we are going to solve first exercise of arithmetic progression, that is chapter 5, and we had studied what is arithmetic progression. In last video मैंने आपको काफी डिटेल में बताया था कि arithmetic progression क्या होता है. So briefly we can say arithmetic progression is a series or we can say sequence. कुछ numbers इस पैटर्न में होते हैं कि we are arranging some numbers in such a way. अगर हम कोई दो नंबर उठाते हैं और उनका डिफरेंस निकालते हैं तो बराबर आता है. So arithmetic progression can be defined as the sequence or series for which the difference of any two consecutive numbers is always same, always constant. ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी और हमने कुछ ये देखा था, एक फर्स्ट टर्म होता है, nth टर्म होता है और कॉमन डिफरेंस होता है. ये हम यहाँ पे देखेंगे. तो जो प्रेजेंट क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है, इसमें हमको ये बताना है कि ये एपी है कि नहीं है. एपी का मतलब क्या हुआ? एपी का मतलब ये हुआ, अगर हमारे पास कोई सीरीज दे रखी है, A1, A2, A3, ये कोई 3 नंबर दे रखे हैं और हमको बताना है ये एपी में है कि नहीं है. तो सबसे पहले अगर मैं A2 में से A1 माइनस करूं और A3 में से A2 माइनस करूं और ये अगर दोनों बराबर आ जाता है तो यही तो कॉमन डिफरेंस, तो एपी होगा. तो जो पहला क्वेश्चन है देखते हैं क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, क्या बोल रहा है कि टैक्सी फेयर दे रखा है कुछ 15 रुपए दे रखा है. देखते हैं 15 रुपीज, और उसके बाद कुछ दे रखा है ₹8. ये दो चीजें हमको दे रखी हैं. तो क्या दे रखा है? पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर. अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, फर्स्ट किलोमीटर का फेयर आपका 15 रुपए पड़ने वाला है. अगर आप पहले किलोमीटर की जर्नी कर रहे हैं तो 15 रुपए पड़ने वाला है. अच्छा, फेयर पर किलोमीटर, फेयर फॉर एवरी किलोमीटर आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर ट्रेवल्ड. मतलब हुआ ये कि अगर मैं यहाँ पे समझाऊं आपको, अगर मैं 1 किलोमीटर की जर्नी करता हूँ, किलोमीटर ऊपर लिख लेता हूँ, 1 किलोमीटर की जर्नी करता हूँ, तो मुझे फेयर कितना देना पड़ेगा? 15 रुपए देना पड़ेगा. लेकिन अगर मैं 2 किलोमीटर की जर्नी करता हूँ तो मुझे क्या है, ये 2 किलोमीटर की जर्नी करता हूँ तो 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए मुझे 15 रुपए देने पड़ेंगे और अगले 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपए देने पड़ेंगे. यही तो बोल रहा है. ऐसे ही अगर मैं 3 किलोमीटर की जर्नी करता हूँ तो पहले 1 किलोमीटर के लिए मुझे 15 रुपए देने पड़ेंगे. मैं अगर इसको बात करता हूँ, पहले 1 किलोमीटर, दूसरा 1 किलोमीटर, तीसरा 1 किलोमीटर, पहले 1 किलोमीटर के मुझे 15 रुपए देने पड़े, फिर 8 रुपए देने पड़े, फिर 8 रुपए देने पड़े. मतलब पहले किलोमीटर के 15 रुपए, दूसरे किलोमीटर के 8 रुपए, तीसरे किलोमीटर के 8 रुपए. अगर मैं 4 किलोमीटर की जर्नी करता हूं तो पहले किलोमीटर के 15 रुपए और जो बच गए हैं 3 किलोमीटर उसके 8 उसके मुझे 8 देने पड़ेंगे. तो अगर मैं इसको टोटल करता हूं फेयर का, तो ये तो 15 का 15 ही आएगा. ये क्या आ गया? अगर मैं इसको टोटल करता हूं, ये मेरे पास आ गया 23. इसको टोटल करता हूं, ये क्या आ गया? 31. ये टोटल करता हूं, ये क्या आ गया? 39. अच्छा, तो क्या हुआ कि नंबर इन्वॉल्व हुए. पूछा क्या है? लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक्स एन एपी. तो अगर मैं क्या देखूं, सीक्वेंस अगर बनाऊं, इसकी सीरीज बनाऊं, ये सीक्वेंस बनाऊं, सीक्वेंस ऑफ नंबर इन्वॉल्व. देखो क्या हुआ, नंबर इन्वॉल्व क्या बना? पहला 15, उसके बाद 23, उसके बाद 31 और उसके बाद 39. ठीक. अच्छा, अब देखो, अगर मैं इसको एपी चेक करता हूं, फॉर एपी मैंने जब 23 में से 15 घटाया 8 आया, जब मैंने 31 में से 23 घटाया तब भी 8 आया, और जब मैंने 39 में से 31 घटाया तब भी 8 आया. तो हम क्या लिखेंगे? हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं?
हम लिख सकते हैं यहाँ पे सिंस कॉमन डिफरेंस, जो डी की बात नहीं कर रहे हैं, लिखेंगे कॉमन डिफरेंस, सी डी, कॉमन डिफरेंस फॉर एनी टू टर्म्स, एनी टू टर्म्स इज क्या है, सेम। कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, ठीक, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इसलिए ये एपी है। क्या आ रहा है, therefore given sequence is AP, या given the number involved in given sequence are AP, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया होगा मैंने इस क्वेश्चन में क्या बताया है, एपी क्यों है। ये एपी क्वेश्चन के हिसाब से मैंने आपको डिटेल में बता दिया, इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो इसलिए इतना डिटेल में बताया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट पार्ट है। क्या बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, कोई सिलेंडर है, दोबारा देखते हैं, कोई सिलेंडर है हमारे पास, ये कोई सिलेंडर है, उसमें हवा भरी है, हवा भरी है, क्या मान लेते हैं इसमें 1 हवा भरी है। तो जब इसको रिमूव किया जाता है, जब इसको फर्स्ट टाइम रिमूव किया जाता है तो कितनी हवा रिमूव हो पाती है, क्या लिखा है, वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर इमिटिंग इन द सिलेंडर। जब रिमूव करते हैं तो एक बार में वैक्यूम पंप केवल इसका 1/4 पार्ट ही रिमूव कर पाता है। आई बात समझ में। तो इसको हम बता रहे हैं कि रिमेनिंग जो हवा बच रही है वो एपी बना रही है कि नहीं बना रही है, ये बताना है हमको। तो देखते हैं। तो लेट द इनिशियल जो वॉल्यूम है, लेट ये भी रखा है, लेट इनिशियल वॉल्यूम, जो सबसे पहले हवा भरी है, लेट इनिशियल वॉल्यूम जो है हमारे पास, इनिशियल वॉल्यूम क्या है, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर, जो इनिशियल वॉल्यूम क्या है, मान के चला V है। तो हमने रिमूव की, एयर रिमूव फर्स्ट टाइम, क्या एयर रिमूव्ड इन फर्स्ट चांस या अटेम्प्ट, कुछ भी लिख पाओ आप, फर्स्ट गो कुछ भी लिख पाओ, कितनी रिमूव हुई, इतनी, ये तो क्वेश्चन बोल रहा है। तो हवा बच कितनी गई, लेफ्ट एयर, लेफ्ट वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर, लेफ्ट वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर। ये क्वेश्चन आपके आएंगे नहीं, केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अच्छा, तो कितनी बची भाई, V थी पहले और इतनी रिमूव कर दी, एलसीएम लेके जोड़ेंगे कितनी बचेगी, 3V माइनस V/4, सॉरी क्या आ जाएगा, 3V/4। अच्छा, अब सिलेंडर में जितनी हवा थी हर बार उसका रिमूव कितना होता है, 1/4। तो अगर मैं एयर रिमूव इन सेकंड चांस करता हूं, मैं पंप को दोबारा ऑपरेट करता हूं, तो एयर रिमूव्ड इन सेकंड अटेम्प्ट कितनी होगी, एयर रिमूव्ड इन किसमें, सेकंड चांस, सेकंड अटेम्प्ट कितनी होगी, 1/4। क्या इसी की होगी, नहीं, 1/4 इसकी नहीं होगी, जो हवा बची है सिलेंडर में उसकी रिमूव होगी। तो ये यहां से क्या हुआ, कितनी हवा रिमूव हुई, ये हवा रिमूव हुई 3V/16। तो सेकेंड अटेम्प्ट के बाद लेफ्ट कितनी हो गई, सॉरी लेफ्ट, LEFT, हाँ, तो लेफ्ट एयर कितनी हो गई, लेफ्ट एयर कितनी हो गई, लेफ्ट एयर आफ्टर सेकेंड, लेफ्ट एयर कितनी हो गई, आप देख लेना। बाकी लेफ्ट एयर हमारे पास, हमारे सिलेंडर में इतनी हवा थी, इतनी हवा थी, इतनी हवा थी, और हमने इतनी निकाल ली, हमने उसमें से इतनी निकाल ली। तो जब माइनस करेंगे एलसीएम लेके, एलसीएम तो 16 आएगा, एलसीएम 16 आएगा, 16 आएगा, कितना हो जाएगा, 12V/3V, मतलब क्या हो गया, 9V। अच्छा, लेने को तो हम एक बार और ले सकते हैं, ठीक, लेने को एक बार हम और ले सकते हैं, लेकिन हम 3 टर्म से ही देखेंगे, क्योंकि 3 टर्म से क्लियर हो जाता है एपी है कि नहीं। बाकी नहीं होने पे तो ऐसा हो सकता है कि 100 टर्म
हमने ली और सभी टर्म का डिफरेंस ना निकला, ये भी हो सकता है, लेकिन उसकी वो बाद में बात करेंगे। तो हमारे पास क्या हुआ, सीक्वेंस ऑफ अ नंबर ऑब्टेंड क्या मिला, जो नंबर इन्वॉल्व क्या है, सीक्वेंस बाई नंबर इन्वॉल्व, जो नंबर इन्वॉल्व हैं उनसे हमें सीक्वेंस क्या मिला, इन्वॉल्व आप लिख लेना, क्या मिला, सीक्वेंस बाई नंबर इन्वॉल्व, वो में मिला, पहला मिला v, पहले v थी, उसके बाद क्या थी 3v/4, और उसके बाद क्या थी 9v/4, 9v/16, ये हमको चीजें मिली हैं। मैं अब इसको मिटा के यहाँ लिखता हूँ, एक बार आप देख लो, ये फिर मैं देखो, मैं दोबारा से लिखता हूँ ये, ठीक। अच्छा, अब मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, ये इनिशियल वॉल्यूम था, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब मैं क्या लिखता हूँ, जो हमको सीक्वेंस मिला, हमको जो सीक्वेंस मिला मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको यहीं पे लिखता हूँ, जो सीक्वेंस मिला मुझे क्या मिला, सीक्वेंस इन्वॉल्व मुझे मिला है v 3v/4 और 9v/16। हम आगे का भी निकाल सकते हैं, आगे भी निकाल सकते हैं कि इसका 1/4 बचेगा, माइनस करते हैं, लेकिन क्या एपी है, हमको एपी चेक करना है, यहीं से दिखा देते हैं एपी है कि नहीं है। तो अगर देखो मैं डिफरेंस ऑफ टू, मैं क्या निकालता हूँ, डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, अगर मैं निकालता हूं डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, देखो अगर यह टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, टू कौन सी टर्म्स, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, तो 3v/4 में से या बड़ा तो यही, किसी में से कोई घटा सकते हैं। तो अगर डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म निकालें तो क्या है, देखो अच्छा दूसरा टर्म क्या है, कितना आया, कितना आया, ये आया मेरे पास बाई 3v 4v/4, माइनस करके देखते हैं इसको क्या आएगा, देखो 9v-16v। इस पे मैं टाइम इसलिए दे रहा हूं, असल में ये क्वेश्चन इतने हिसाब से कोई नहीं करवाता है। देखो क्या ये एपी है, नो, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो क्या है, सिंस कॉमन डिफरेंस आप पूरा लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस और नॉट सेम और नॉट इक्वल, therefore number involved या numbers involved do not form AP, do not form अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आप पूरा लिखेंगे। अब देखो समझ में आ गया। अच्छा, हम हमेशा जब AP सॉल्व करते हैं तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, हम फर्स्ट में से सेकंड भी माइनस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर रहे हैं तो हमको क्या देखना पड़ेगा, थर्ड में से सेकंड माइनस करना पड़ेगा। इस केस में अगर हम फर्स्ट में से सेकंड माइनस किए तो सेकंड में से थर्ड माइनस करना पड़ेगा, मतलब यूनिकनेस हर जगह आनी चाहिए। तभी तो देखो, अगर मैं उल्टा माइनस करता, क्योंकि मुझे पता है v बड़ा है ये छोटा है, अगर मैं उल्टा माइनस करता तो मेरे पास क्या आता है, अगर मैं v में से ये घटाता तो मेरे पास यहाँ पे आता v/4, इसमें से ये घटाता तो मेरे पास आता 7v/16। तो पहली बात ये है, यहाँ से दो चीजें हुई, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, और डिफरेंस की बात कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो कुछ भी घटाओ आप, ठीक, माइनस से घबराना नहीं है। आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चन। लेट अस मूव टू थर्ड पार्ट पे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट इज एट योर स्क्रीन, आपने पढ़ लिया होगा, अब अटेम्प्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग 150 रुपए गड्ढा खोदा जा रहा है। कॉस्ट ऑफ डिगिंग क्या है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग आफ्टर फर्स्ट मीटर, जब गड्ढा खोदा गया तो जो शुरुआत में मजदूर लगे तब जब उन्होंने 1 मीटर तक गड्ढा खोदा, 1 मीटर गड्ढा खोदा, 1 मीटर गड्ढा खोदा, तब उन्होंने 150 रुपए लिए।
अच्छा, लेकिन जब अगला मीटर खोदा तब उन्होंने 50 रुपए लिए, फिर अगला मीटर खोदा तो 50 लिए। तो इसको जल्दी से कर लेते हैं, लैंग्वेज नहीं लिखेंगे। क्या है, पहला मीटर गड्ढा खोदा तो 50, फिर अगला खोदा तो जब शुरुआत की तो 150 रुपए, तो जब अगला खोदा तब 50, फिर जब अगला खोदा 1 मीटर तो 50, और 50 जितना गड्ढा खुदता गया वो 50 रुपए आगे बढ़ता गया। तो अगर मैं इससे सीक्वेंस बनाऊं या सीरीज ही रहने दूं तो मेरे पास क्या बन रहा है, देखो पहले मीटर के लिए 150 थे, दूसरे मीटर के लिए तो इतना ही जोड़ा जाएगा, 2 मीटर के लिए क्या हुआ, 2 मीटर के लिए हुआ मेरे पास 200। अगर मैं 3 मीटर की बात करता तो 150 पहले मीटर के लिए, दूसरे मीटर के लिए, तीसरे मीटर के लिए जोड़ दिया 250। अब देखो क्या ये एपी बना रहे हैं, क्या एपी बना रहे हैं, तो सीक्वेंस ऑफ नंबर इन्वॉल्व, सीक्वेंस ऑफ नंबर क्या मिला, 150, 200 और 250। कॉमन डिफरेंस निकाला तो 200 माइनस 150 भी 50 होता है, और 250 माइनस 200 भी 50 होता है। अब क्या लिख दोगे, सिंस सी डी इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, ये एपी है, यस इट इज एपी, यस एपी है, ये दिस इज एपी है। अपनी लैंग्वेज में आप लोग लिख लोगे, ओके, अपनी लैंग्वेज में लिख लोगे। फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं कि इसको मैं रब कर रहा हूँ, फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है, अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8%। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात। तो पहली बात, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जिनको नहीं पता है उनके लिए क्या है, अगर मैं P रुपए जमा करता हूँ तो ये 30 सालों में कितने हो जाते हैं, रेट अगर मेरा R है तो ये कितने हो जाते हैं, ये इस हिसाब से बढ़ते हैं। यहाँ रेट आएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगर पैसा जमा हो रहा है तो इस तरीके से बढ़ता है, 20 टाइम है। तो अगर मैंने P0 10,000 रुपए जमा किया है, 10,000 रुपीज जमा किया है, 10,000 रुपीज, तो आफ्टर वन ईयर क्या हो जाएगा, रेट दे रखा है, आफ्टर 1 ईयर क्या हो जाएगा, जब रेट 8 है क्या हो जाएगा, जो ये मेरे पास अमाउंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये तो अमाउंट है, P था, ये मिला 1 साल के बाद अमाउंट मिला मुझे, क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 10,000 1 + 8 ये मिलेगा। अच्छा, तो मैं यहां से 1 हटा सकता हूँ, मैंने हटा दिया। अच्छा, अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल आफ्टर 1 ईयर हो जाता है, ये अगला प्रिंसिपल हो जाता है, वही तो होता है, या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लें। तो अच्छा, अगर मैं फॉर्मूला भी लगाऊं तो आफ्टर 1 ईयर मुझे इतना पैसा मिला, आफ्टर 2 ईयर्स अगर मैं वैसे करता हूं फॉर्मूला से, आफ्टर 2 ईयर्स रेट तो 8 ही है, अमाउंट ये 1 ईयर का अमाउंट था, ये 2 ईयर का अमाउंट हो गया, तो क्या मिला मुझे 10,000 1 + R। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे आ गया मेरे पास, ऐसे आ गया। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं, अगर मेरे पास जो सीक्वेंस इन्वॉल्व है वो क्या मिला, अगर मैं ये जो P0 है अगर बात करूं, ये पहले साल का क्या है प्रिंसिपल, ये दूसरे साल का प्रिंसिपल है। तो अगर ये P0 हुआ, अगर ये P0 मतलब ये मैं पहले साल का प्रिंसिपल P1 मान लेता हूँ, ये दूसरे साल का प्रिंसिपल P2 मान लेता हूँ, और ये तीसरे साल का प्रिंसिपल P3 मान लेता हूँ। क्वेश्चन के हिसाब से है ये अमाउंट दूसरे साल का, अमाउंट क्या है, सेकंड अमाउंट 1 साल के बाद मिलता है, अमाउंट 2 साल के बाद मिला। लेकिन जो P0 था ये पहले साल का प्रिंसिपल अगर मान लेता हूँ,
ये दूसरे साल का पेंसिल मान लेता हूँ, ये तीसरे साल का पेंसिल मान लेता हूँ। तो क्या एपी मेरे पास क्या बनेगी? एपी मेरे पास बनेगी P1, P2, P3। तो आप देख लो क्या बना। एक बार तो मेरे पास था 10,000, उसके बाद 10,000 और तीसरी संख्या क्या थी मेरे पास? तीसरी संख्या थी, तीसरा टर्म था मेरे पास ये। अगर अब मैं इनका डिफरेंस निकालता हूं तो क्या बराबर आने वाला है? आपको भी पता है बराबर नहीं आने वाला है। अगर क्या मैं चेक कर सकते हो, इज P2 माइनस P1 और P3 माइनस P2 ये क्या इक्वल आने वाले हैं? ये क्या दोनों इक्वल आने वाले हैं? ये कुछ ना कुछ तो आएगा ही, कुछ ना कुछ तो आएगा, लेकिन ये इक्वल नहीं आएंगे। इसलिए सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, इसलिए इट इज नॉट एपी। नॉट एपी, ये एपी नहीं है, ये इक्वल नहीं है। भाई आप ऐसे ही माइनस करके देख लो, जब आप इन दोनों को माइनस करोगे 1000 कॉमन आ जाएगा, 1000 कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर कहीं इन्वॉल्व नहीं हो रहा, ठीक। लेकिन जब आप इन दोनों की बात करोगे, देखो इसको डिफरेंस करोगे तो आर आएगा, लेकिन जब इन दोनों को डिफरेंस करोगे तो एक टर्म आर स्क्वायर की वैसे ही नजर आ रही होगी। अगर आप माइनस कर पाओगे, आप करके देखना, नहीं कर पाते हो तो लेट मी नो, मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो ये यहाँ पे माइनस नहीं हो रहा है, माइनस होने पे क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, जो टर्म है वही क्या है, ये भी है। अगेन द क्वेश्चन डजंट रिक्वायर सो मच elaboration, so much explanation. Even then I had provided you each and every concept in order to make you understand कि कोई कमी ना छूट जाए, आप घर पे रह के ऐसे पढ़ें कि आपको किसी की जरूरत ना पड़े। ये मेरी तरफ से कोशिश है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चन और किस तरीके से हमने किया है इसको। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।